I want to spend a couple of minutes because it's a very important thing that you have raised. और ये मैं एक कैवियट फिर से कहना चाहता हूं कि मैं हर जगह एक ही बार बुलाया जाता हूं, मेरी पता नहीं क्या गलती अंदर से निकलता है कि मैं जो मेरे दिमाग में होता है मैं वो बोल देता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। ये मेरा नहीं, ये मेरे दोस्तों का बड़प्पन है कि वो सह लेते हैं या मुझे माफ कर देते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, बट आई विल से व्हाट इज द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज the imaginable is going to become inevitable because our head is like an ostrich in the sand. We don't realize that it is no ordinary sand. This is quicksand. ये सर भी ले जाएगा और पूरी बॉडी भी ले जा रहा है हमारे साथ हमें। and I don't wish to be patronizing, everyone is such a dear friend and brother to me, but हमें खुशी किस बात से मिल रही है? Again I say this, मुझे माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे विभूति जी आपको, कि हमने फ्लोट को नंबर 1 आने दिया, हमने स्वास्तिका को हेट सिंबल नहीं माना, 7 लाख कश्मीरी हिंदू 33 साल से अपने घर से खदाड़े गए, वो वापस नहीं ले पाए, लेकिन हमें खुशी इस बात की हो रही है कि हमारा जो झांकी थी वो नंबर 1 पे आ गई। ऑब्वियसली इमेजिनेबल विल बिकम इनएविटेबल। हम कौन सी लड़ाइयां लड़ रहे हैं? व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर? तभी मैं बार बार ये कह रहा हूं, आई डू नॉट ब्लेम द पीपल हु आर परपेट्रेटिंग दिस वॉर ऑन अस बिकॉज इट इज सैंक्शन्ड, दे हैव टू डू इट. It is their obligation, it is their religious duty. What is our duty? और बाबा जी ने कहा कि मैं तो सांपों के साथ रहा हूं, मैं तो जेएनयू से हूं। लेकिन देखिए सांपों के साथ Anand ji, please repeat what you said about Baba ji. He didn't hear you. He didn't hear you. मतलब एक तो पहले जेल जाओ नासिक की बदौलत, ऊपर से जॉब से भी खदेड़े जाओ, मतलब नहीं, मैंने ये कहा कि आपने कहा कि आप तो सांपों के साथ रहे हैं, मैंने कहा मैं तो जेएनयू से हूं। देखिए बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमें छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने में खुशियां मिल रही हैं। हम आगे 40 साल 30 साल 20 साल का सोच ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? डू द राइट थिंग। कपिल जी ने कहा, देखिए भाई है, मैं बार बार बस ये कहूंगा, मेरे भाई, चाहे कुछ मैं जितना मुझे गलत मान ले, गाली दे ले, कुछ भी कह ले, ये मेरे भाई। लेकिन मुझे एक प्रो हिंदू बात बता दीजिए जो मोदी जी ने 10 साल में कही है। एक आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इज प्रो इंडिया, नॉट प्रो हिंदू। सीएए इज प्रो इंडिया। राम मंदिर में अब वही है, मुझसे निकलवाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का था या मोदी जी ने कराया, वो जो भी है। देखिए आप बात को समझिए, आपके पास जो और रिलीजन्स हैं उनका पैसा जो कलेक्ट होता है वो हजारों स्कूल्स बना रहे हैं, हजारों हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। जो करोड़ों की तादाद में हिंदूज अपने पोल्ड को छोड़ के वहां जा रहे हैं, वो इसलिए तो जा रहे हैं कि उनको फ्री स्कूल मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री हॉस्पिटल मिल रहा है। कौन नहीं जाएगा? हमारे हाथ बांध दिए। सेकुलर कंट्री में हिंदू टेंपल्स कंट्रोल में, टीआर रमेश से बात करिए, 58 करोड़ मिलता है जहां 6000 करोड़ मिलना चाहिए हिंदू टेंपल्स को। वो जो 5900 करोड़ है उससे कितने स्कूल्स बन सकते हैं? ये किसी ने सोचा? हम बस खुश इस बात के हो जाते हैं कि हमने ये छोटी सी विक्ट्री पाली कि हम जो भी, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। द पॉइंट इज वी आर नॉट रियलाइजिंग वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रेसिपिस। कितने लोग, कितने कश्मीरी हिंदूज वहां पे गए वापस? 33 साल हो गए। कल ही एक अटैक हुआ है, परसों अटैक हुआ है। जू नहीं रेंग रही हमारे हमारे हिंदूज। आप कह रहे थे धर्म रक्षा कर रहा है, कुछ तो है इस हस्ती में। अगर आप डेटा पे नहीं जाना चाहते, इमोशन पे जाना चाहते हैं, तो मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर मत करिए। ये हिंदूज वो हैं 1 बिलियन हमारे देश में। कोई कहते हैं 40,000, कोई कहते हैं 18, जितने भी मंदिर हैं, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा नहीं सकते कि हमारे डिमोलिश टेंपल्स हमें वापस चाहिए। किसी डेमोक्रेसी में अलाउड है? 4 लाख एकड़ से 10 साल में 9 लाख एकड़ हो गया वक्फ का लैंड। विलेज पे विलेज कहते हैं ये हमारा है। हम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले वक्फ ट्रिब्यूनल चाहिए। ये है, कुछ तो है इस हस्ती में जो मिटता नहीं है। मिट रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। और क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम सबको लगता है कि हमने एक ऐसी सरकार चुन ली जो कि हमारे हित में काम कर रही है। फाइनली मैं ये कहूंगा, जो हम हिंदूज की दुर्दशा तो हम जानते हैं हमारे देश में। जरा विदेश की बात करिए। बांग्लादेश की हमने बहुत बात करी पिछले 3 महीने से। क्या हमने ये पूछा कि यस, लाखों बांग्लादेशी हिंदूज वहां से भाग रहे हैं, तीस्ता के वाटर में, चेस्ट हाई वाटर्स में एक एक दिन खड़े, हमें अंदर आने दो? क्या हमने उनको अंदर आने दिया?
क्या हमने एक भी डिटेंशन या रिलीफ कैंप बनाया इस साइड ऑफ द बॉर्डर पे कि वो बच तो जाए कम से कम? अपने गरीबान में नहीं झांकना है, औरों को दोष देना है। वो तो करेंगे ये, उनको तो पूरा दरअल हर्ब और दरअल इस्लाम, उनको सारा पूरी दुनिया दरअल इस्लाम बनानी है, वो क्यों नहीं करेंगे भाई? पॉइंट इज हमने क्या किया? आप सब लोग जानते हैं आजाद मैदान में राइट्स हुई थी, सबको पता है। उस चक्कर में 40,000 रोहिंग्या इस देश में, 7 लाख कश्मीरी हिंदूज कश्मीर नहीं जा सकते, लेकिन 40,000 रिहेबिलिटेटेड हो गए हैं जम्मू में। ये स्टेट है इसकी। आपको पता भी नहीं होगा खामोंग शेख क्या है। खामोंग शेख वही उस एरिया का है म्यांमार का जहां पे रोहिंग्याज ने कत्लेआम किया हिंदूज के अगेंस्ट। कुछ रोहिंग्याज अभी हो सकता है इंडिया में हो जिन्होंने कत्लेआम किया, हिंदूज को नहीं पता, और हम कह रहे हैं बांग्लादेशी हिंदूज के लिए खड़े हैं। वी नीड अ राइट ऑफ रिटर्न लाइक इजराइल। जितने हिंदू हैं, बोल बोल के आदमी थक गया, बोल बोल के आदमी पक गया। सीएए आपने लागू किया, 1000 हिंदूज नहीं आए वापस, और एमनेस्टी बना रखी है वो भी 2014 के बाद। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? प्लीज लेट अस टॉक सेंसिबली। यहां पे सिचुएशन ये है, डायर है अगेंस्ट हिंदूज। और लोगों ने, जैसे साहिल ने कहा, किसी ने कहा कि देखिए अभी ये स्टेज है, वो स्टेज है, मुस्लिम्स पावर में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदूज पावर में है इस देश में? थैंक यू। पूरा 3 मिनट 14 सेकंड आपका है। मैं कुछ सवाल नहीं पूछूंगा, आपने बहुत कुछ सुन लिया आनंद जी से। तो कपिल जी, अब बैटिंग की बारी आपकी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आक्रोश आनंद जी के मन में है, वही आक्रोश मेरे मन में है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ, उसे देख के जिसकी आंखों में आक्रोश ना हो, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ और जो हो रहा है, उसे देख के जिसकी आंखों में आक्रोश ना हो, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ, चाहे प्रवीण नेट्टारू के साथ जो हुआ, कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, निकिता तोमर के साथ जो हुआ, उमेश कोले के साथ जो हुआ, अंकित शर्मा के साथ जो हुआ, दिलबर नेगी के साथ जो हुआ, उसको देख के किसी की आंखों में आक्रोश ना हो, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और सबसे पहला गुस्सा अपनों पे ही आता है। गुस्सा उस पे आता है जिससे उम्मीद होती है। मनमोहन सिंह पे तो गुस्सा आएगा नहीं। लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, हिंदुओं को खतरा जिहादियों से कम है, सेकुलर बने हुए हिंदुओं से ज्यादा है। जो सामने खड़ा है उससे लड़ लेंगे, लेकिन जो हाथ बांध रहा है हमारे और ये कह रहा है कि सामने कोई खड़ा ही नहीं है, तुम्हें दिख ही कुछ और रहा है। और अब तो खुले ही हुए हैं। जो भाषा इस देश की राजनीति के बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जिस वक्त नरसंहार, और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये कोई किसी गलतफहमी में नहीं रहना कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अभी हुआ है। बांग्लादेश जिस दिन से बना है उस दिन से यही हो रहा है बांग्लादेश में। जिस दिन से बना है, और जब बना उससे पहले तो हो ही रहा था डायरेक्ट एक्शन डे, और उसके बाद का पूरा इतिहास बनने के बाद के पहले दिन से, और 2000 से 2020 तक का तो डॉक्यूमेंटेड है। और ये बात की कोई हस्ती नहीं मिटती, हस्ती मिटते मिटते यहां तक आई है, और यहां से तो इसके आगे तो जगह ही क्या है हमारे पास जाने की। जिस राइट टू रिटर्न की बात आनंद जी कर रहे हैं, मुझे ये लगता है अगर हम गंभीरता से सोचें, सीएए उसका पहला कदम है। आप कह रहे हैं अभी तक 1000 को ही नागरिकता दी गई है। 1000 को भी तो तभी दी गई जब सीएए बना, जब नहीं था तब। इस देश की संसद कोई ऐसा कानून पास करेगी जिसमें लिखा होगा कि भारत की सीमाओं से बाहर रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी भारत में आने का अधिकार है, ऐसा कोई कानून भी पास करेगी? ये अनइमेजिनेबल था। अब वो कानून अभी तुरंत लागू कितने हद तक हुआ, या आने वाली पीढ़ी, आने वाली, मैं कह रहा हूं चाय वाला जो कर रहा है वो कर रहा है, फिर गाय वाला भी तो आएगा। तो आने तो दो,
बोलोगे? बात बताओ, आने तो दो, अब तुम इसी के हाथ खींच लोगे। सीए बना पहली सीढ़ी है। भारत की संसद ने एक कानून पास किया कि भारत की सीमा से बाहर भी जहां हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, जहां पहले कभी भारत होता था वहां पर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, भारत में जन्मे हुए धर्म प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको वापस लाके नागरिकता देने का अधिकार मिलेगा। ये अचीवमेंट है कि नहीं है? पहला कदम है कि नहीं है? आखिरी कदम है तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन पहला कदम है कि नहीं है? संसद में कानून लिख गया ना, पास हो गया, इसके बाद कोई उसमें 4 कदम चलेगा और कोई भगवाधारी आ जाएगा तो 40 कदम भी चलेगा उसी कानून पे। लेकिन किस इंतजार समाज नहीं करते। मैं इसीलिए फिर से वापस आता हूं कि सरकारों पर निर्भर होकर धर्म का अस्तित्व बनेगा, यह कल्पना करने वाले समाज का अस्तित्व ऑलरेडी खतरे में है। आज तो ये सरकार है, अगर नहीं होती तो क्या हमारा धर्म हम मरने के लिए बैठ जाते? हम ये मान लेते हम हार गए युद्ध। कपिल जी 30 सेकंड और। मैं ये कहना चाहता हूं पुनः, यहां जो लोग बैठे हैं ये हिंदू समाज के बौद्धिक समूह को, इसका एक प्रतिनिधि मंडल यहां पे बैठा है। वापस जाके आप ये बात समझ लीजिए, युद्ध होने नहीं वाला, युद्ध हो रहा है। वी आर ऑलरेडी इन द बैटल। जहां उनका दांव चल रहा है वहां मार रहे हैं, जहां दांव नहीं चल रहा वहां वेट कर रहे हैं। और मारने वाले से ज्यादा खतरनाक वो है जो मारने वाले को शांति प्रिय बताने के लिए जहर बो रहा है हमारे दिमागों में। और इस युद्ध के मैदान में शत्रु से ज्यादा खतरा शल्य से होता है। शल्य मत बनो। युद्ध लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहे हैं उन्हें लड़ने दो। लेकिन जो लड़ रहे हैं उसे बार बार ये कहना तू ठीक से नहीं लड़ रहा, तूने ठीक से धनुष नहीं पकड़ा, तूने बाण टेढ़ा मार दिया, तेरा तो गर्दन पे नहीं लगा, तेरा तो पेट पे लग। पहला 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 बाण शल्य को। शल्य मत बनो। मैं केवल जयपुर डायलॉग के इस मंच से यह कहना चाहता हूं, युद्ध के मैदान में है महोत्साहो महाबलो। उत्साह से पूर्ण शक्ति है तो शक्ति, शक्ति नहीं है तो उत्साह की शक्ति से यह संकल्प लेके कि अब हम युद्ध में हैं। जो मानसिक रूप से लड़ सकते हैं वो मानसिक रूप से लड़ें। जो आपने कहा था एक आइडिया घर पे क्या लेके जाएं, मैं वापस उसी पे आता हूं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। मानसिक रूप से लड़ सकते हैं, मानसिक रूप से लड़िए। लिख के लड़ सकते हैं, लिख के लड़िए। बोल के लड़ सकते हैं, बोल के लड़िए। कुछ उठा सकते हैं हाथों में तो उठाने के लिए भी तैयार रहिए, वरना जो उठा के घूम रहे हैं उनको बचाने के लिए तैयार रहिए। उनके लिए कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, थाने में, चौक में, चौराहों में खड़े होने के लिए तैयार रहिए। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मौन रहिए, होने दीजिए जो हो रहा है। जो लड़ने वाले हैं वो इतने कमजोर नहीं है, ये इतिहास गवाह है। अगर हमको अंदर से दरवाजे खोलने वाले लोग रुक गए तो बाहर से आने वाले को हम देख लेंगे। थैंक यू, थैंक यू।